हर हर महादेव। भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवारजनों पर सदैव बना रहे। प्रिय भक्तजनों, इस बार सावन के महीने में कुल 4 सोमवार व्रत पड़ेंगे, जिसमें से आज 3 अगस्त को सावन का पहला सोमवार व्रत है और आज प्रदोष काल का समय शाम 6:18 से लेकर 7:48 तक रहेगा, जिसमें आप शाम की मुख्य पूजा करके व्रत का पारण कर सकते हैं। अब आपको सुनाने जा रहे हैं सावन सोमवार व्रत की संपूर्ण कथाएं, जिसमें आप सावन सोमवार व्रत की कथा के अलावा चंद्र सोमवार व्रत की कथा का और पशुपति व्रत की कथा का श्रवण भी करेंगे। साथ ही भगवान शिव और देवी पार्वती जी के विवाह की अद्भुत और दिव्य कथा का भी श्रवण करेंगे, इसलिए कथाओं को पूरा अवश्य सुनिएगा। सावन सोमवार व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में एक नगर में एक अत्यंत धनवान साहूकार रहता था। उसके पास धन धान्य, वैभव और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। समाज में उसका बड़ा सम्मान था, लेकिन उसके जीवन में एक ऐसी कमी थी जो उसे दिन रात दुखी रखती थी। उसकी कोई संतान नहीं थी और संतान प्राप्ति की इच्छा में वह प्रत्येक सोमवार भगवान शिव का विधि विधान से पूजन करता, शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करता और सच्चे मन से महादेव से पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगता। उसकी निष्ठा और अटूट भक्ति से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न थे। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, ये साहूकार वर्षों से आपकी आराधना कर रहा है। इसकी भक्ति निष्काम और सच्ची है। कृपा करके अब इसकी मनोकामना पूर्ण कीजिए। तब भगवान शिव बोले, देवी, प्रत्येक जीव को उसके कर्मों के अनुसार फल प्राप्त होता है। फिर भी तुम्हारे आग्रह और इस भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर मैं इसे पुत्र का सुख अवश्य प्रदान करता हूँ, किंतु उस पुत्र की आयु केवल 16 वर्ष होगी। कुछ समय बाद साहूकार के घर एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। पूरे परिवार में खुशियां मनाई गई, लेकिन साहूकार को भगवान शिव के वरदान की बात स्मरण थी। उसने यह रहस्य किसी से नहीं कहा और अपने पुत्र का पालन पोषण बड़े प्रेम और संस्कारों के साथ किया। धीरे धीरे समय बीतता गया और बालक बुद्धिमान, विनम्र तथा धर्मपरायण बनकर बड़ा होने लगा। जब वह 11 वर्ष का हुआ तब साहूकार ने उसे उच्च शिक्षा के लिए अपने मामा के साथ काशी भेजने का निश्चय किया। यात्रा पर निकलते समय उसने मामा से कहा, जहाँ भी ठहरो ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराना, दान दक्षिणा देना और भगवान शिव की पूजा करना। मार्ग में वे अनेक तीर्थों और नगरों से होकर गुजरे। एक नगर में उस समय राजकुमारी का विवाह हो रहा था। संयोगवश जिस राजकुमार से विवाह होना था वह एक आंख से काना था। राजा को चिंता थी कि यदि यह बात कन्या पक्ष को पता चल गई तो विवाह टूट जाएगा। तभी उसकी दृष्टि साहूकार के सुंदर और तेजस्वी पुत्र पर पड़ी। राजा ने बालक के मामा से निवेदन किया कि कुछ समय के लिए इस बालक को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर बारात में बैठा दे, बदले में वह उन्हें भरपूर धन देगा। मामा ने परिस्थिति को देखकर यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और फिर विवाह की सभी रस्में उसी बालक के साथ संपन्न हुई। जब विदा का समय आया तब सत्यनिष्ठ बालक ने राजकुमारी की चुन्नी के एक पल्लू पर संदेश लिख दिया कि राजकुमारी, तुम्हारा वास्तविक विवाह मेरे साथ हुआ है। जो राजकुमार बाहर बैठा है वही तुम्हारा नियत वर है, किंतु वह एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने यह संदेश पढ़ा तो उसने सच्चाई अपने पिता को बता दी। राजा ने तुरंत विवाह रोक दिया और काने राजकुमार की बारात वापस लौटा दी। साहूकार का पुत्र और उसका मामा अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हुए काशी पहुंच गए। काशी में दोनों ने भगवान शिव की आराधना, यज्ञ, दान पुण्य और ब्राह्मण सेवा में अपना समय लगाया। धीरे धीरे वह दिन भी आ गया जब बालक की आयु 16 वर्ष पूर्ण होने वाली थी। नियति के अनुसार उसी दिन उसकी मृत्यु हो गई। मामा यह देखकर शोक से व्याकुल हो गए और विलाप करने लगे। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजरे। माता पार्वती ने करुण स्वर में कहा, प्रभु, ये तो वही बालक है जिसके पिता ने वर्षों तक आपकी भक्ति की थी। इसके मामा का दुख मुझसे देखा नहीं जाता। कृपा करके इसे पुनः जीवन प्रदान कीजिए। तब भगवान शिव ने माता पार्वती की प्रार्थना स्वीकार की और अपनी दिव्य कृपा से उस बालक को पुनर्जीवित कर दिया। बालक स्वस्थ होकर उठ बैठा। मामा की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे
और दोनों ने भगवान शिव का बार बार धन्यवाद किया। कुछ समय बाद वे अपने नगर में लौटे। जिस राजा ने अपनी पुत्री का विवाह इस बालक से कराया था, उसे भी पूरी घटना का ज्ञान हुआ। उसने विधि पूर्वक अपनी पुत्री का विवाह उसी युवक के साथ कर दिया और दोनों को सम्मान सहित विदा किया। उधर जब साहूकार ने अपने पुत्र को सकुशल लौटे देखा तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा और उसने भगवान शिव का विशेष पूजन किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान दक्षिणा देकर अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार भगवान शिव की सच्ची भक्ति, श्रद्धा, संयम और विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाते। जो भक्त पूरी निष्ठा से सावन के सोमवार का व्रत रखकर भगवान शिव की आराधना करता है, उस पर महादेव और माता पार्वती की कृपा अवश्य बरसती है। उसके जीवन के कष्ट दूर होते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्रिय भक्तजनों, अब सुनिए चंद्र सोमवार व्रत की कथा। इस कथा का श्रवण करते समय भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान अर्धचंद्र का ध्यान अवश्य करें। एक समय का वृतांत है। भगवान श्री विष्णु के निर्देशानुसार अमृत की प्राप्ति के लिए देवता और दानव समुद्र मंथन कर रहे थे। समुद्र मंथन में हलाहल विष निकलते ही समस्त लोकों में हाहाकार मच गया। विष के प्रभाव से समस्त प्राणियों को श्वास लेने में कठिनाई होने लगी। समस्त सृष्टि को इस प्रकार नष्ट होता देखकर भगवान शिव ने लोक की रक्षा हेतु, संसार की रक्षा हेतु हलाहल विष का पान कर लिया। भगवान शिव ने उस अनिष्टकारी विष को अपने कंठ में ही धारण कर लिया, जिसके प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। हलाहल के प्रभाव से भगवान शिव की देह अत्यंत दहकने लगी तथा उन्हें अत्यंत तीव्र ऊष्मा की अनुभूति होने लगी। नाना प्रकार के उपाय करने पर भी जब शिवजी की पीड़ा शांत नहीं हुई, तब स्वयं चंद्रदेव वहां उपस्थित हुए और बोले, हे भोलेनाथ, मैं सृष्टि में अपनी शीतलता के लिए ही विख्यात हूँ, अतः आप मुझे अपने मस्तक पर धारण करने का सौभाग्य प्रदान करें। ऐसा करने से निश्चित ही विष के कारण उत्पन्न ऊष्मा शांत हो जाएगी और आपको शीतलता का अनुभव होगा। भगवान शिव ने चंद्रदेव का अनुरोध स्वीकार करते हुए उन्हें अपने मस्तक पर धारण कर लिया, जिसके कारण उन्हें तुरंत ही अत्यंत शीतलता प्राप्त हुई तथा विष जनित पीड़ा का अंत हो गया। उस समय भगवान शिव ने प्रसन्न होकर चंद्रदेव को ये वरदान देते हुए कहा, हे चंद्रदेव, आपने अपनी शीतलता से हमारी पीड़ा का शमन किया है। हम आपको ये वरदान देते हैं कि आज से संसार में सोमवार को हमारी पूजा के साथ साथ आपकी पूजा अर्चना भी की जाएगी। सोमवार को जो भी पूर्ण भक्ति भाव से चंद्रदेव के निमित्त व्रत का पालन करेगा तथा संध्या काल में अर्घ्य अर्पण कर व्रत संपन्न करेगा, उसकी समस्त मानसिक समस्याओं का अंत होगा तथा उसे सुख शांति प्राप्त होगी। इस प्रकार भगवान शिव के आशीर्वाद से चंद्रदेव तीनों लोकों में पूजनीय हो गए। और अग्नि पुराण में वर्णित कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि सृजन के उद्देश्य से मानस पुत्रों की रचना की। इन्हीं मानस पुत्रों में से एक थे अत्रि ऋषि। अत्रि ऋषि का विवाह महर्षि कर्दम की कन्या देवी अनुसुईया से हुआ। देवी अनुसुईया को त्रिदेवों से वरदान स्वरूप 3 पुत्र प्राप्त हुए, जो ऋषि दुर्वासा, भगवान दत्तात्रेय एवं सोम अर्थात चंद्रदेव के नाम से विख्यात हुए। कालांतर में दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव से किया था। विवाहोपरांत चंद्र केवल रोहिणी से ही सर्वाधिक प्रेम करने लगे और अन्य पत्नियों की उपेक्षा करने लगे। उनके इस कृत्य से आहत होकर दक्ष प्रजापति की अन्य कन्याओं ने अपनी यह व्यथा अपने पिता के समक्ष वर्णित की। तब दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को इस विषय में तरह तरह से समझाने का प्रयत्न किया, किंतु रोहिणी के मोह में वशीभूत चंद्रदेव पर दक्ष प्रजापति के वचनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंततः दक्ष प्रजापति क्रोधित हो उठे और उन्होंने चंद्रदेव को शाप दे डाला। कहा कि हे चंद्रदेव, अपने जिस रूप रंग के मद में चूर होकर तुम अपनी अन्य पत्नियों का निरादर कर रहे हो, तुम्हारा वही रूप क्षय रोग से ग्रस्त हो जाए। दक्ष प्रजापति द्वारा दिए गए शाप के कारण चंद्रदेव तत्काल ही क्षय रोग से ग्रस्त हो गए।
चंद्रदेव के क्षय रोग से ग्रस्त होते ही पृथ्वी पर सुधा, शीतलता तथा वर्षण आदि का क्रम बाधित हो गया। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। चंद्रदेव भी अत्यंत द्रवित और चिंतित हुए। उन्हें अपनी त्रुटि का अनुभव हो गया था। उन्होंने अपनी पीड़ा देवराज इंद्र के समक्ष कही। चंद्रदेव के निवेदन करने पर इंद्र आदि देवगण, वशिष्ठ आदि ऋषिगण सहित उनकी समस्या के समाधान हेतु ब्रह्मा जी के समीप उपस्थित हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे चंद्र, अपने शाप विमोचन हेतु तुम अन्य देवगणों सहित पवित्र प्रभास क्षेत्र में मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना करो। उनकी कृपा से अवश्य ही तुम रोग मुक्त हो जाओगे। तब ब्रह्मा जी के निर्देशानुसार चंद्रदेव ने भगवान शिव के मृत्युंजय मंत्र से घोर तपस्या की। तब से प्रसन्न होकर मृत्युंजय भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिया तथा इच्छित वर मांगने को कहा। चंद्रमा ने रोग मुक्त होने का वरदान भगवान शिव से मांगा। भगवान शिव ने चंद्रदेव को अमरत्व का वर प्रदान करते हुए कहा, हे चंद्रदेव, तुम व्यथित मत हो। मेरे वरदान के प्रभाव से तुम्हारे शाप का निवारण अवश्य होगा। ऐसा कहते हुए भगवान शिव ने प्रसन्न होकर चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया और सोमेश्वर नाथ के रूप में वे प्रतिष्ठित हो गए। भगवान शिव ने कहा, दक्ष प्रजापति के शाप की मर्यादा रखते हुए हम उसे पूर्णतः खंडित नहीं करेंगे, परंतु कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला क्षीर्ण होगी तथा पुनः शुक्ल पक्ष में उसी क्रम से उसमें वृद्धि होती जाएगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें चंद्रत्व प्राप्त होता रहेगा। इसके अतिरिक्त जो भी प्राणी तुम्हारे निमित्त सोमवार व्रत और पूजन करेगा तथा अर्घ्य अर्पित करेगा, उसे भी विभिन्न प्रकार के रोगों से मुक्ति प्राप्त होगी। चंद्रदेव को वरदान प्राप्त होने से समस्त लोकों के प्राणी प्रसन्न हो गए और चंद्रदेव पुनः दसों दिशाओं में सुधा वर्षण का कार्य पूर्ववत करने लगे। इति श्री चंद्र सोमवार व्रत कथा संपूर्णः। पशुपतिनाथ व्रत की कथा के अनुसार एक समय की बात है, देवताओं, ऋषियों और समस्त प्राणियों ने देखा कि संसार के जीव अज्ञान, मोह और दुख के बंधनों में फंसे हुए हैं। मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी और अन्य समस्त जीव भी जन्म मरण के चक्र में कष्ट भोग रहे हैं। तब सभी देवता भगवान शिव की शरण में पहुँचे और प्रार्थना करने लगे, हे महादेव, आप समस्त चराचर जगत के स्वामी हैं। कृपा करके ऐसे स्वरूप में प्रकट हो जिससे सभी प्राणियों का कल्याण हो। भगवान शिव अत्यंत करुणामय हैं। उन्होंने विचार किया कि केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि प्रत्येक जीव उनकी कृपा का अधिकारी है। इसी भावना से उन्होंने पशुपति स्वरूप धारण किया। यहाँ पशु का अर्थ केवल जानवर नहीं बल्कि वह प्रत्येक जीव है जो अज्ञान, मोह, अहंकार और कर्मों के बंधन में फंसा हुआ है। पति का अर्थ है स्वामी, रक्षक और मुक्तिदाता। इसी कारण भगवान शिव पशुपतिनाथ कहलाए, अर्थात समस्त जीवों के स्वामी। कथा के अनुसार एक समय भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश से निकलकर हिमालय की रमणीय घाटियों में विहार करने आए। उन्हें बागमती नदी के तट का शांत और पवित्र वातावरण अत्यंत प्रिय लगा। वे उस स्थान की प्राकृतिक सुंदरता में इतने आनंदित हुए कि कुछ समय तक वहीं रहने का निश्चय किया। अपने दिव्य लीला में भगवान शिव ने एक सुंदर मृग का रूप धारण कर लिया और वन में विचरण करने लगे। माता पार्वती भी उनके साथ थी। देवताओं ने जब देखा कि भगवान शिव कैलाश पर नहीं है तो वे चिंतित हो उठे। भगवान विष्णु, श्री ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं ने उनकी खोज आरंभ की। लंबी खोज के बाद उन्हें ज्ञात हुआ कि भगवान शिव मृग रूप में वन में विचरण कर रहे हैं। देवताओं ने उन्हें उनके वास्तविक स्वरूप में लौटने का आग्रह किया, किंतु भगवान अपनी लीला में मगन थे। तब देवताओं ने उस दिव्य मृग को पकड़ने का प्रयास किया। कहते हैं इस प्रयास में मृग का एक सींग टूटकर पृथ्वी पर गिर गया और उसी स्थान पर दिव्य शिवलिंग प्रकट हुआ, जो आगे चलकर पशुपतिनाथ ज्योतिर्मय लिंग के रूप में प्रकट हुआ। भगवान शिव तब अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए और बोले, जो भी श्रद्धा और भक्ति से यहाँ मेरा दर्शन करेगा वह मेरे विशेष अनुग्रह का पात्र बनेगा। मैं यहाँ सदैव पशुपतिनाथ के रूप में निवास करूँगा
और समस्त जीवों की रक्षा करूंगा। समय बीता गया। वह दिव्य शिवलिंग कुछ समय तक भूमि के भीतर छिपा रहा। बाद में एक गौ माता प्रतिदिन एक स्थान पर स्वयं अपना दूध अर्पित करने लगी। जब ग्वालों ने इसका रहस्य जाना और उस स्थान की खुदाई की, तब वहां दिव्य शिवलिंग पुनः प्रकट हुआ। ऋषियों और देवताओं ने वहां भगवान शिव की विधि पूर्वक स्थापना की और पूजा आरंभ हुई। तब से वह स्थान समस्त शिव भक्तों के लिए महान तीर्थ बन गया। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से पशुपतिनाथ भगवान का स्मरण करता है, उनके पापों का क्षय होता है, भय दूर होते हैं और अंततः शिवलोक की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। शास्त्रों में भगवान शिव को पशुपति इसलिए कहा गया है क्योंकि वे समस्त जीवों के स्वामी हैं। वे भेदभाव नहीं करते। मनुष्य, पशु, पक्षी, देव, दानव सभी पर उनकी समान कृपा रहती है। जो जीव अपने अहंकार, क्रोध, लोभ और मोह का त्याग कर शिव जी की शरण ग्रहण करता है, वह सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर परम कल्याण को प्राप्त करता है। मान्यताओं के अनुसार पशुपतिनाथ लिंग विग्रह में 4 दिशाओं में 4 मुख और ऊपरी भाग में 5वां मुख है। प्रत्येक मुखाकृति के दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। प्रत्येक मुख अलग अलग गुण प्रकट करता है। पहला मुख अघोर मुख है जो दक्षिण की ओर है। पूर्व मुख को तत्पुरुष कहते हैं। उत्तर मुख अर्धनारीश्वर रूप है। पश्चिम मुख को सद्योजात कहा जाता है। ऊपरी भाग ईशान मुख के नाम से पुकारा जाता है। ये निराकार मुख है। यही भगवान पशुपतिनाथ का श्रेष्ठतम मुख माना जाता है। एक अन्य किंवदंती के अनुसार पांडवों को स्वर्ग प्रयाण के समय भैंसे के स्वरूप में भगवान शिव के दर्शन हुए थे, जो बाद में धरती में समा गए थे, लेकिन भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली थी। ऐसे में उस स्थान पर स्थापित उनका स्वरूप केदारनाथ कहलाया और जहाँ पर धरती से बाहर उनका मुख प्रकट हुआ वह पशुपतिनाथ कहलाया। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम देवपाटन गांव में बागमती नदी के तट पर स्थित है और ये मंदिर भगवान शिव के पशुपति स्वरूप को समर्पित है। ये थी पशुपतिनाथ व्रत कथा। सभी प्रेम से बोलिए पशुपतिनाथ भगवान की जय। अब सुनिए भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह की दिव्य कथा। देवी पार्वती जी ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कई कठिन व्रत और कठोर तपस्या की थी और इनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनकी तपस्या का फल प्रदान करते हुए इन्हें अपनी अर्धांगिनी बनने का आशीर्वाद दिया था। जब देवी पार्वती जी के पिता हिमवान ने अपनी पुत्री की इस कठिन तपस्या को फलीभूत होते हुए देखा, तब देवी पार्वती जी के पिता हिमवान ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुलवा लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोध कर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लगन निश्चय कराकर लिखवा लिया। फिर हिमवान ने वो लगन पत्रिका सप्तऋषियों को दे दी। उन्होंने जाकर वह लगन पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। ब्रह्मा जी ने लगन पढ़कर सबको सुनाया। ये सुनकर सभी मुनि और देवता हर्षित हो गए। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और 10 दिशाओं में मंगल कलश भी सजा दिए गए। सभी देवी देवता अपने अपने वाहन और विमान को सजाने लगे। मंगल शकुन भी होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकड़ पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बाघंबर लपेट लिया। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू शोभायमान है। अब शिव जी बैल पर चढ़कर चलने लगे। बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य तो कोई वधु संसार में नहीं मिलेगी। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी आदि देवताओं के समूह भी
अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात में चलने लगे। देवताओं का समाज परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात नहीं थी। तब श्री विष्णु ने सभी दिक्पालों को बुलाकर हंसकर कहा, सभी लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है, क्या पराये नगर में जाकर हंसी करवाओगे? श्री विष्णु भगवान की बात सुनकर देवतागण मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। महादेव जी ये देखकर मन ही मन मुस्कुराने लगे कि श्री विष्णु भगवान के व्यंग वचन नहीं छूटते। अपने प्यारे श्री विष्णु के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर भगवान शिव ने भी भृंगी को भेजकर अपने सभी गणों को बुलवा लिया। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सारे गण चले आए और उन्होंने भगवान के चरण कमलों में अपना शीश नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेशभूषा वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसने लगे। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत सारे मुख हैं, कोई बिना हाथ पैर का है, तो कई के कई कई हाथ पैर हैं। किसी की बहुत छोटी छोटी आंखें हैं, तो किसी की एक भी आंख नहीं। कोई बहुत मोटा ताजा है, तो कोई बहुत ही दुबला पतला। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र, कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए हैं। भयंकर गहने पहने हाथ में कपाल लिए हुए हैं और सब के सब शरीर में ताजा ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार कैसे उनके मुख हैं। इसी प्रकार बहुत सारे प्रेत, पिशाच और योगियों की जमातें हैं। भूत प्रेत नाचने और गाने लगे, वे सब बड़े मौज में हैं। देखने में बड़े ही बेढंगे लगते हैं और बड़ी ही विचित्र ढंग से अपनी अपनी भाषाएं बोल रहे थे। यानी कि जैसा दूल्हा है अब वैसी ही बारात भी बन गई है। मार्ग में चलते हुए तरह तरह के कौतुक होते जाते। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। श्री ब्रह्मा, विष्णु और देवतागण बारात के सहित नगर के निकट आ गए। ये सुनकर नगर में चहल पहल मच गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा तरह तरह की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चल पड़े। सबसे आगे बारात में देवतागण और श्री ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान थे, जिन्हें देखकर वे सब बड़े प्रसन्न हुए। जब हिमाचल के लोगों ने शिव जी के दल को देखा तो तब तो सबके सब वाहन, जो सवारियों के हाथी, घोड़े, रथ के बैल आदि थे, डरकर भाग चले। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धैर्य धरकर वहां पर डटे रहे। छोटे लड़के तो सब वहां से भागने लगे। उन्हें इस प्रकार भयभीत और भागता हुआ देखकर जब उनके माता पिता ने पूछा, तब वे डर से कांपते हुए कुछ ऐसा कहने लगे, क्या कहें, कोई बात कही ही नहीं जाती। अरे, ये बारात है या यमराज जी की सेना? दूल्हा तो पागल है और बैल पर सवार है। सांप, कपाल और राख ही तो उसके गहने हैं। अरे, दूल्हे के शरीर पर तो राख लगी है, सांप और कपाल के गहने पहने हैं। वह नग्न, जटाधारी और भयंकर दिख रहा है। उसके साथ तो भयानक मुख वाले भूत, प्रेत, पिशाच, योगिनियां और भयानक राक्षस है। जो बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके तो बड़े ही पुण्य होंगे और वही पार्वती जी का विवाह देख सकेगा। लड़कों ने सब घर यही बात कही। महेश्वर का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराने लगे। उन्होंने बहुत तरह से अपने अपने बालकों को समझाया कि निडर हो जाओ, डरने वाली कोई बात नहीं है। जो लोग आगे थे वे लोग बारात को लेकर आए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे ठहरने को दिए। देवी पार्वती जी की माता मैना ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की अन्य स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परछन करने चली। उधर जब महादेव जी को भयानक वेश में उन्होंने देखा तो सारी स्त्रियां भयभीत होने लगी। बहुत सारी स्त्रियां तो डर के मारे भागकर घर में ही घुस गई और भोले बाबा जहां जनवासा था वहां चले गए। देखकर देवी पार्वती जी की माता को बड़ा दुख हुआ, तो उन्होंने अपनी पुत्री पार्वती जी को अपने पास बुला लिया और अत्यंत स्नेह से
अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, पुत्री, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख विधाता ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया? जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तो तुम्हें लेकर पहाड़ से कूद पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या फिर समुद्र में कूद पड़ूंगी, चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, मैं ऐसे भयानक विभत्स दूल्हे से तुम्हारा विवाह तो कदापि नहीं करूंगी। रानी मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां भी व्याकुल हो गई। मैना अपनी बेटी पार्वती जी के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती, फिर कहती, मैंने नारद जी का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने मेरी पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने ऐसे विभत्स वर के लिए तप किया। नारद जी ने रानी मैना और पार्वती जी से कहा कि अच्छा वर चाहिए तो पार्वती जी को तप करना होगा। इधर अपनी माता को चिंतित देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी से बोली, हे माते, जो विधान विधाता रच देते हैं, हमारे कर्म अनुसार भाग्य वो टलता नहीं, ऐसा विचार कर अब आप भी चिंता मत करो। जो मेरे कर्म अनुसार भाग्य में अगर बावला पति ही लिखा है तो फिर किसी को भला क्यों दोष लगाया जाए? माते, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं? निरर्थक कलंक का टीका अपने माथे मत लगाओ। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर अब सारी स्त्रियां सोच करने लगी और तरह तरह से विधाता को दोष देकर वे आंसू बहाने लगी। इस समाचार को सुनते ही हिम नरेश हिमवान उसी समय नारद जी और सप्तऋषियों को साथ लेकर अपनी पत्नी रानी मैना के पास गए। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और देवर्षि ने कहा, हे मैना, तुम तो मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी ये पुत्री साक्षात जगत जननी भवानी है। ये अजन्मा, अनादि, अविनाशिनी और ये वो शक्ति हैं सदा शिव जी के अर्धांग में रहती हैं। फिर नारद जी ने समझाते हुए कहा कि ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती हैं। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सती जी ने जो सीता जी का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर अपनी इच्छा से वही योगाग्नि से भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की पत्नी है। तब नारद जी के ऐसे वचन सुनकर सबका दुख मिट गया, सबकी शंकाएं दूर हो गई और क्षण भर में ये समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैना और हिमवान भी आनंद मगन हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती जी के चरणों की वंदना की। स्त्री, पुरुष, बालक, युवा और वृद्ध, नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने तरह तरह के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक तरह की रसोई बनी। भोजन करने वालों की बहुत सी पंगतें बैठी। चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से व्यंग्यात्मक वचन भी कहने लगी, हास परिहास करने लगी। तब भगवान शिव ने भी बाद में दूल्हे की तरह भव्य वस्त्र धारण किए और दूल्हे की तरह सुंदर रूप सजाया। मुनियों ने हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। सभी देवता आए, सबको योग्यता अनुसार आसन दिए गए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उसी सिंहासन पर बैठ गए।
मुनीश्वरों ने देवी पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आईं। पार्वती जी के रूप को देखते ही सभी देवता मोहित हो गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में ऐसा कौन कवि है जो कि उस सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जानी भव भामा, सुर नह मन ही मन कीन्ह प्रणामा। सुंदरता मरजात भवानी, जाई न कोट ही बंदउ बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर तब देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। मर्यादा का पालन करने के कारण से देवी पार्वती जी की सुंदरता का और बखान नहीं किया जा सकता। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा, जगत मातु पितु शंभु भवानी, ते ही सिंगार न कहूं बखानी। भवानी जी की सुंदरता की सीमा अपरंपार है। करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। तब मुनियों की आज्ञा से शिव जी और देवी पार्वती जी के विवाह की विधि प्रारंभ की गई। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीति संपन्न करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव जी को समर्पण किया। जब शिव जी ने देवी पार्वती जी का पाणी ग्रहण किया, तब तो सभी देवता बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। आकाश से नाना प्रकार के पुष्पों की वर्षा हुई। इस प्रकार देवी पार्वती और भगवान शिव का विवाह हो गया। दास दासी, रथ, घोड़े, हाथी, गौवें, वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवाकर उपहार स्वरूप दिए गए। इतने दिए गए जिनका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। इस प्रकार बहुत सारे उपहार देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, अर्थात जिसकी कोई भी कामना न बचे, ऐसे पूर्ण काम है, मैं आपको भला क्या दे सकता हूं। ऐसा कहकर वे शिवजी के चरण कमल पकड़कर रह गए। फिर प्रेम से मैना जी ने शिव जी से कहा, हे नाथ, ये उमा मुझे अपने प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। आप प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। तब शिव जी ने अपनी सासू मां अर्थात मैना को समझाया। फिर माता ने अपनी पुत्री पार्वती को बुला लिया और गोद में बिठाकर ये सुंदर सीख भी दी। हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना। यही तो नारियों का धर्म है। उनके लिए पति ही देवता होते हैं और कोई अन्य देवता नहीं। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भरते जाते और फिर उन्होंने अपनी कन्या को अपनी छाती से चिपटा लिया। मैना बार बार पार्वती जी को गले लगाती और देवी पार्वती जी के चरणों को पकड़कर गिर जाती। तब देवी पार्वती सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर से अपनी माता के हृदय से जा चिपटी। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चलने लगी। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। एक पतिव्रता स्त्री का क्या धर्म होता है ये समझाया और फिर जाते हुए पार्वती जी मुड़ मुड़कर अपनी माता की ओर देखती जाती थी। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गईं। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट करके देवी पार्वती जी के साथ कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। सभी देवता प्रसन्न होकर पुष्पों की वर्षा करने लगे और तब आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। हिमवान अत्यंत प्रेम से भगवान शिव को पहुंचाने के लिए साथ साथ चलने लगे। शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर फिर विदा कर दिया। इस प्रकार पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलवाया। हिमवान ने आदर, दान, विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। और इधर जब शिव जी कैलाश पर्वत पर देवी पार्वती जी के साथ पहुंचे, तब सभी देवता भी अपने अपने लोकों को चले गए और इस प्रकार भगवान शिव और आदि शक्ति देवी पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ। इस प्रकार जो भक्त सच्चे मन से इस कथा का श्रवण करता है, अगर वह अविवाहित है तो उसके जीवन में भगवान शिव और देवी पार्वती जैसे जीवन साथी का संयोग बनता है। अगर दाम्पत्य जीवन में कड़वाहटें हैं तो दाम्पत्य जीवन मधुर बनता है, जीवन साथी की आयु बढ़ती है।
प्रिय भक्तजनों, घर में सुख समृद्धि की कामना से भी इस कथा का श्रवण सच्चे मन से करना चाहिए। आइए अब हम सभी मिलकर भगवान शिव की आरती गाएं। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चारु चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, स्वामी 10 भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, स्वामी बाघांबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी, स्वामी चक्र त्रिशूलधारी, सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका, प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, रटत भोलानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा।